नमस्कार किसान भाइयों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हमारी चैनल एल पटेल में। आज हम बात करेंगे कि क्या हमें कोल्पा करना चाहिए उन खेतों में जहां पर खरपतवार नाशक का बहुत अच्छा रिजल्ट मिला है। साथ ही जानेंगे कि कोल्पा करने से कैसे फ़ायदा होता है जो कि हमारे पूर्वज हमें बताया करते थे। तीसरा हम जानेंगे कि कितने दिन तक हम हमारी फसल में कोल्पा कर सकते हैं और आखिरी डेट हमारी क्या होनी चाहिए। चौथा हम अब जानेंगे कि कैसे हम कोल्पे से एक फसल को अच्छी पैदावार की ओर अग्रसर कर सकते हैं। तो इन सभी का रीज़न का जितना भी आपको मैंने 4 क्वेश्चन लिए हैं, यह सभी हमारे किसान भाइयों ने हमें कमेंट किए, कुछ फेसबुक के ऊपर, कुछ यूट्यूब के ऊपर। इन सभी को मैंने कंक्लूज़न में ले लिया। उसमें किसी किसान भाई ने ये डाला था कि हमारे को जब दवाई का अच्छा रिजल्ट मिला है तो क्या हम कोल्पा कर सकते हैं। एक ने डाला था कि कब तक हमें कोल्पा करना चाहिए, आखिरी डेट हमारी क्या होनी चाहिए फसल के लिए। और तीसरा हमें डाला था कि कोल्पा करने से फ़ायदा कैसे होता है सर, हमें तो कुछ समझ ही नहीं आता, हम तो कोल्पा करते ही नहीं हैं, तो इसके पीछे फ़ायदा भी होता है या नहीं ये आप बताइए। तो ये जो कमेंट था इसके बाद ही मेरा मन हुआ कि चलो वीडियो बनाकर आपको ज़रूर बताते हैं। तो भैया सबसे पहले स्टार्ट करते हैं कि कोल्पा क्या हमें जहाँ पर दवाई डली हुई है और अच्छा रिजल्ट मिला है वहाँ पर करनी चाहिए। क्या उससे ऊपर की लेयर टूट जाएगी तो खरपतवार डबल से होंगे। तो इसके पीछे का अगर हम रीज़न जाने तो आप कोल्पा कर सकते हैं। कोल्पा इसलिए कर सकते हैं क्योंकि अगला जो क्वेश्चन है उसका जब मैं जवाब दूंगा तो आपको उसका सोल्यूशन मिल जाएगा। कोल्पा करने से ये ज़रूर होगा कि आपने जो खरपतवार नाशक डाला है उसका रिजल्ट फीका पड़ेगा। जैसे ही आप कोल्पा करेंगे अगली बार चारा जो है वो बिल्कुल पैदा होगा, उसके अंदर ग्रोथ भी बहुत अच्छी रहेगी क्योंकि जो खरपतवार वाली लेयर है वो टूट चुकी होगी। लेकिन जो खरपतवार उगेगा वो बहुत ही लेट उगेगा। लेट उगने से फसल जो है वो काफ़ी ज़्यादा आगे आ चुकी होगी और जैसे ही फसल की ग्रोथ ज़्यादा तेज रहेगी तो उसके पास से सूरज की किरणें कम से कम पहुंचने के कारण नीचे जो खरपतवार रहेगी वो बहुत अच्छी ग्रोथ कभी नहीं ले पाएगी हमारी फसल से। इसलिए कभी ये चिंता ना करें कि हमारे बाद में जो चारा उगा है क्या वो हमारी फसल को नुकसान पहुंचा देगा। कभी भी बाद का चारा हमारी फसल के ऊपर हावी नहीं हो सकता। ये बात आपको नोट करनी चाहिए। और अगर आपने कभी भी, चाहे वो 48 घंटे वाली हो या फिर आपने बाद वाली डाली हो, दोनों के बहुत अच्छे रिजल्ट मिले और आपको ऑप्शन मिल रहा है कोल्पा करने का, तो आपको कर देना चाहिए। अब बात आ जाती है कि हमारे यहाँ पर तो खरपतवार है ही नहीं, तो हम कोल्पा क्यों करें, हमें कोल्पा करने से कोई फ़ायदा होगा। तो कोल्पा करने से स्वतः फ़ायदा होगा। कोल्पा जो होता है, कोल्पा मतलब डोरा कोल्पा, एक ये सिस्टम होता है जो हमारे पूर्वज लोग करते थे। हमारी फसल के बीच में एक पाँच से बखेरते जाते थे, जिसे बखरना कहते थे। उससे क्या होता था कि अंदर जो अतिरिक्त चारा होता था वो ख़त्म हो जाता था और मिट्टी की ऊपरी सतह टूट जाती थी। तो इसके पीछे का साइंटिफिक रीज़न ये बताया गया है, जो कि मैंने भी सुना है। तो साइंटिफिक रीज़न ये बताया गया है कि जैसे ही मिट्टी की लेयर तोड़ा जाती है हमारे खरपतवार को, या फिर हमारी जो मिट्टी पे लेयर होती है उसको किसी भी हस्तचलित या ट्रैक्टर चलित या बेल चलित मशीन से, तो क्या होता है कि जो सतह होती है वो पूरी खुरदुरी हो जाती है और अंदर तक जो है नाइट्रोजन जो है वातावरण की वो जाने में आसानी हो जाती है। उससे क्या होता है कि जो हमारी जड़ें होती हैं फसलों की, अगर हम ये देखें कि नाइट्रोजन हमारे वातावरण में कितनी है, तो लगभग आप देखेंगे कि 70% हमारे वातावरण में नाइट्रोजन है। ये जो नाइट्रोजन होती है यही हमारे यहाँ पर एन का काम करती है, जो कि हमारी पौधे की ग्रोथ को बढ़ाने में मदद करती है। यही नाइट्रोजन जब हम ज़मीन की सतह को तोड़ देते हैं और ऊपर से क्रैक लगा देते हैं, तो उसमें क्या होता है कि ये जब नाइट्रोजन अंदर पास होती है तो हमारे पौधे को एक वेजिटेटिव ग्रोथ देने में मदद कर देती है। इसी कारण से कोल्पा करने से आपको एक टॉनिक जैसा रिजल्ट भी मिलता है, ऐसा पूर्वजों का कहना था। और वो उसका रीज़न यही है कि वो जो नाइट्रोजन अंदर जाती है वो हमारे पौधे को एक बूस्ट जैसा काम करती है। अब बात आ जाती है कि चलो आपने ये बता दिया कि नाइट्रोजन अंदर जाती है जिससे ग्रोथ जाती है, लेकिन कितने दिन तक, हम कब तक कोल्पा करें और आखिरी डेट हमारी क्या होनी चाहिए, ये भी एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है। तो ये जो क्वेश्चन है इसका सीधा सा जवाब आपकी फसल ही देती है। इसका मतलब ये कि आपने कितने दिन की फसल लगा रखी है उस हिसाब से आपको कोल्पा करना चाहिए।
अगर हम दलहनी और तिलहनी फसलों की बात करें तो इनके अंदर नाइट्रोजन की एक ग्रंथि बनती है जो कि नीचे जड़ों के अंदर बारीक बारीक आपको दिखने को मिलेगी। बहुत सारे किसान भाई जब भी जड़ को उचका कर देखते हैं तो अंदर देखेंगे कि गांठें बनती है, जिसे राइजोक्टोनिया गांठें कहते हैं। ये नाइट्रोजन फिक्सेशन करने वाली एक गांठ होती है। ये बनने से पहले पहले तक आप कोल्पा करें किसी भी फसल में, मतलब कोई सी भी वेराइटी हो, तो आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। और ये सब अलग अलग वेराइटियों पर अलग अलग स्टेज में आती है। जैसे अर्ली वेराइटी है तो 28 दिन तक में आती है, लेट वेराइटी है तो 40 दिन तक भी उसमें ये प्रोसीजर आती है। सीधा सा अगर आप कैलकुलेशन लगाएं कि सर मुझे तो नहीं पता कि कैसे गांठें आती है और कहाँ बनती है, मैंने तो आज तक देखी नहीं है, आप सीधा बताइए कि हम कैसे जज करें। तो सीधा जज करने के लिए सीधा सा ये गणित है कि आपके जो फूल की डोडी, मतलब फूल निकलने से पहले जो अंकुश बनता है, जिसे हमारे यहाँ डोडी कहा जाता है, उस अवस्था तक आप इजीली कोल्पा कर सकते हैं। उसके बाद जैसे ही फूल दिखना आपको स्टार्ट हो जाए, आपको कोल्पा बंद कर देना है। कोई सी भी फसल हो, फिर वो आपकी दलहनी हो या तिलहनी हो, आप उससे पहले तक पूर्णतः कोल्पा चला सकते हैं। जितनी बार आपको चलाना है चला सकते हैं, लेकिन उसके बाद आपको कोल्पा नहीं चलाना है। ये बात आपको ध्यान रखनी है। चौथा जो सबसे बड़ा जो क्वेश्चन पूछा गया था मेरे से कि भैया हमारे तो चारा मार का दवाई एक नंबर रिजल्ट दिया है, मतलब मज़ा आ गया, चारा बिल्कुल साफ है, और कोल्पा करने में हमें थोड़ी सी लागत लगेगी, तो वो लागत लगाएं या नहीं। तो जैसे कि मैंने आपको पहला वाला जो जवाब है वो दिया था कि नाइट्रोजन फिक्सेशन का काम भी करता है कोल्पा, मतलब चारा ही ख़त्म करना उसका काम नहीं है। ज़मीन को मुलायम बनाकर अंदर नाइट्रोजन को भेज के आपकी जड़ों को वेजिटेटिव ग्रोथ देता है। साथ ही साथ जो मिट्टी नरम होती है उसके अंदर जड़ों की ग्रोथ बहुत स्पीड से आती है, तो वो फ़ायदा देती है। इस कारण से भी आप कोल्पे का उपयोग कर सकते हैं। तो जिन किसान भाइयों को दवाई का अच्छा रिजल्ट मिला है वो भी कोल्पे का उपयोग कर सकते हैं। तो ये कुछ रीज़न थे जो मैंने अभी अभी देखे थे कोल्पा करने वाली मेरी वीडियो में, तो वो मैंने आपसे शेयर किए। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो और आपको रीज़न समझ में आ गया हो कि कोल्पा करना चाहिए या नहीं, तो कमेंट करके ज़रूर बताएं। बाकी वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।